हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेंड टॉक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। आज का ये जो बात है, आज का डिस्कशन जो है ये है यूएस के ऊपर। यूएस के ऊपर कौन सी संकट आ रखा है, ये आदमी क्यों पागल हो चुका है और ये अपना जो पागलपन में क्या हरकतें कर रहा है, तो हम इसको समझने का ट्राई करेंगे। और ये टैरिफ जो है सब पे लगा रहे हैं, वर्ल्ड की जितनी कंट्री है सबको ये धमका रहा है। यार क्यों धमका रहा है, धमकाने के हम रीज़न समझते हैं। सबसे पहले मैं इस कंट्री का आपको डेट पे लेके चलता हूँ। इस कंट्री के ऊपर जो कर्जा है ऑलमोस्ट 37 ट्रिलियन का है। 37 ट्रिलियन का कर्जा है। अभी जो डेट है ये बहुत ज़्यादा होगी। आप देखोगे इसका जीडीपी का रेशियो के अकॉर्डिंग देखोगे तो 138% का। तो 138% का इसका उस पास जो है डेट हो गया है। अभी यहाँ पे देखोगे 138% डेट टू जीडीपी रेशियो देखोगे तो 138% है। और ये जो डेट है ना, और इनका जो डेफिसिट है एनुअली ये 2 ट्रिलियन के पास डेफिसिट है। मतलब हर साल ये खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, कमा कम रहे हैं। तो इनको जो डेट पेइंग में जो है हर एनुअली इनका डेट का जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो 1 ट्रिलियन का होता है। और प्रिंसिपल अमाउंट छोड़ के इंटरेस्ट इतना पे करना पड़ता है। तो अब दिक्कत क्या हो गई, ये इतना बड़ा कर्जा ले लिया है ना इन्होंने, कि अब इनका डिफ़ॉल्ट हो सकता है। इनका डिफ़ॉल्ट हो सकता है मतलब अमेरिका जो है कोलैप्स हो सकता है। अब ये डेट जो है पे नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इस आदमी का दिमाग जो है ख़राब हो चुका है। अब इसको कर्जा देना है, इनके पास पैसा है नहीं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये इंपोर्ट करिए। ये बहुत सारी कंट्रियों को मैं आपको दिखाता हूँ डेटा। ये चाइना, इंडिया, जापान, यूएई से क्या है, डेफिसिट में है। डेफिसिट मतलब ये क्या कर रहे हैं, माल खरीद रहे हैं ज़्यादा, बेच रहे हैं उनको कम, उनसे डेफिसिट में है। तो टैरिफ के पीछे मल्टीपल्स रीजन। उसके बाद आप देखोगे, उसके बाद राइज ऑफ ब्रिक्स। ये देखो ब्रिक्स का राइज देखोगे आप, तो ब्रिक्स, ये रेड वाला ब्रिक्स है, ये ब्लू वाला नेटो है। तो ब्रिक्स का क्या है, ब्रिक्स राइज हो रहा है। ब्रिक्स का जीडीपी अभी नेटो का जीडीपी से G7 से भी ज़्यादा हो चुका है। तो आप देखोगे तो अभी अमेरिका का जो पावर है, ये क्या है, पावर शिफ्ट हो रहा है। पावर जो है वेस्ट से एशिया की साइड में आ रहा है। अभी देखोगे पावरफुल कंट्री रशिया, चाइना, इंडिया, अगर ये सब मिल गए तो ये सब क्या है, डोमिनेट कर रहे हैं। अभी ये डोमिनेट करने वाले हैं। और इनका जो अभी संगठन है ब्रिक्स, वो क्या है, स्ट्रांग हो चुका है G7 से। तो अमेरिका को मची है चुल, और उसके पास उसका जो इकोनॉमी है उसके ऊपर अभी कर्जा बहुत ज़्यादा पड़ चुका है। तो अभी कर्जा इतना ज़्यादा है, ये इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, टैक्टिक्स खेल रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं। टैरिफ से उनको फ़ायदा क्या होगा, एक फ़ायदा ये उनका ये होगा कि वो हमारी कंपनियों से, अभी जितने भी देश की कंपनियां माल बेचते हैं इनके यहाँ पे, उनसे प्रॉफिट चुरा रहा है। कैसे चुरा रहे हैं, ये टैरिफ लगाएंगे 25% का। जैसे इंडिया पे 25% का टैरिफ लगा है, अब सारी कंपनियां जो एक्सपोर्ट करते हैं उसका 25% प्राइस बढ़ जाएगा। अब प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या है, आपको टैक्स जो वहाँ देना पड़ेगा, तो सेल्स कम हो जाएगा। प्राइस बढ़ जाएगा मतलब सेल्स कम हो जाएगा। और वहाँ पे जितने भी डोमेस्टिक कंपनियां हैं उनके जो है प्राइस सस्ता होगा, तो उनको जो सेल्स में बूस्ट मिलेगा। तो ये काइंड क्या कर रहे हैं, वो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा रहे हैं, और जो इंपोर्ट हो रहा है इंपोर्ट को वो कम करना चाहते हैं। इसकी वजह से वो टैक्स लगा रहे हैं। अब हमारा जो देखोगे आज का, मैं आपको नॉर्मली आपको मैं सेक्टर सेक्टर दिखाऊँ, तो टैरिफ के बाद क्या सेक्टर जो है, हमारा सेक्टर जो है देखोगे, ये फार्मा सेक्टर, ऑटो सेक्टर, ठीक है, उसके बाद रियल्टी सेक्टर, सारे सेक्टर में, आईटी सेक्टर, इन सब में क्या है, आपको आउटफ्लो देखा है। एफआई ने हैवी सेलिंग करी, ये 3% 2% आपको डाउन देखने को मिले। तो टैरिफ का इम्पैक्ट ये हो रहा है। अब टैरिफ का डर भी था, टैरिफ का डर की वजह से देखोगे डॉलर भी नीचे आ रहा है। और आप देखोगे तो सारे जो फार्मास्यूटिकल जितने भी सेक्टर है हमारे इंडिया में, जहाँ पे एफआई का पैसा आता है, वो सब आपको डाउन देखने को मिला। और निफ्टी भी जो है, हमें लगभग 1% की डाउन देखने को मिला। उससे पहले ये पूरे जुलाई मंथ में गिरता रहा है। और आपको मैं एफ आई डी आई का डेटा भी दिखाऊंगा। तो एफ आई डी आई का डेटा देखोगे आप, तो उसमें भी आपको क्या है, ओवरऑल आपको डेटा मिल जाएगा कि क्या है, एफ आई आउटफ्लो हो रहा है। यहाँ से जो देखोगे जुलाई का मंथ है, जुलाई में देखो 47,000 करोड़ रुपीज़ का सेलिंग है। कैश के स्टॉक बेचे हैं उन्होंने। और फ्यूचर में देखोगे तो इंडेक्स में क्या है, 27,000 करोड़ का सेलिंग की पोजीशन बनाया है। और स्टॉक्स में देखोगे तो स्टॉक्स ऑप्शन में जो है 15,000, 20,000, 16,000 करोड़ का ऑलमोस्ट सेलिंग है। तो एफ आई लगभग लाख करोड़ रुपए का माल जो है इंडिया से बेच चुका है। तभी आप देखोगे तो डॉलर भी क्या है, हमारा रूपी भी देखोगे तो तभी हमारा रूपी भी गिर रहा है। ऑलमोस्ट जो है ये अभी हमें 87 को देखने को मिला। अभी जो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो इसके पीछे का इनका क्या इंटरेस्ट पे, अगर $1 ट्रिलियन का इनका हो रहा है एनुअली, जो इंटरेस्ट पे $1 ट्रिलियन का हो रहा है, तो इनको पैसा चाहिए सिंपली। अब पैसा चाहिए तो ये सही गलत नहीं देखते, ये एथिक्स नहीं देखते हैं। तो और इनके पास दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन चाइना का जो डोमिनेंस है। चाइना एक एक्सपोर्टिंग ये है कंट्री है, वो एक्सपोर्ट करता है।
उसका जिसका इकोनॉमी जो है वो एक्सपोर्ट का टिका हुआ है। तो वो एक्सपोर्ट करता है, माल खरीदता कौन है? सबसे ज़्यादा माल खरीदता है चाइना। तो उस एक्सपोर्ट को कम करने के लिए क्या है, चाइना के साथ में अभी ट्रेड वॉर कर रहा है। उसके बाद जो देखोगे रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है, रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ नेटो की वजह से। अब नेटो क्या कर रहा है, नेटो यूक्रेन तो बर्बाद हो चुका है इसकी वजह से, इस आदमी की वजह से, इसके एक्सप्लोरेशन की वजह से उन्होंने वॉर किया। अभी वो भुगत रहे हैं कि हमने किसका साथ दिया। तो वो देख रहे हैं कि ये देख रहा है कि रशिया पे उन्होंने सैंक्शन लगाया है। सैंक्शन लगाने के बाद बहुत सारा रशिया का डॉलर जो है वो उसको स्विफ्ट से बैन कर दिया। और अभी जो रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, जैसे इंडिया ट्रेड करता है, चाइना ट्रेड करता है, तो बहुत सारे यूरोप ट्रेड करता है, तो सारी कंट्री पे क्या कर रही है, ये फाइन लगा रहा है जो उनके साथ ट्रेड करेगा। तो ये इसका सिंपली जो है लॉजिक क्या है कि जो भी रशिया के साथ और चाइना के साथ जुड़ा हुआ है वो मेरा दुश्मन है। तो इस वजह से क्या वो सारी कंट्रियों पर जो है, पाकिस्तान तक, अपने यूरोप की कंट्री पर भी वो टैक्स लगा रहा है, कनाडा पर टैक्स लगाया इन्होंने, टैरिफ लगाया। तो इस आदमी का अभी गोल यही है कि हमारा डेट को जो है कम करना है, हमारा डेट को कम कर रहा है। और हमारे डेट को कम करना है, बाकी सारी इकोनॉमी में क्या करना है, स्लो डाउन लेके आना है। तो स्लो डाउन लेके आने के लिए जो है टैरिफ जो है बहुत बढ़िया चीज़ है। अब मैं कैसे आएगा स्लो डाउन नहीं बता रहा हूँ। इसका जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इसको प्रमोट मिलेगा, थोड़ा पुश मिलेगा। उसके बाद देखोगे स्ट्रेटेजिक वेपन, इकोनॉमिक प्रेशर डालना। तो इकोनॉमिक प्रेशर कैसे डाल रहा है ये इकोनॉमिक प्रेशर प्रेशर चाइना पे, इंडिया पे और जो है बाकी कंट्रियों पे डाल रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे बाकी कंट्रियों का प्रॉफिट कम हो जाएगा, बाकी कंट्रियों को एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, और जो एक्सपोर्ट करेंगे उस पर टैरिफ लगेगा तो प्रॉफिट वो खा लेंगे। ठीक है, लेकिन उसका जो है बैकफायर क्या होगा, उसका बैकफायर भी है कुछ उल्ट। उसका इंपोर्ट देखो, इंपोर्ट कम हो जाएगा, यूएस का प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जो टैक्स इनका जो लोन है, डेट जो इनका डेट का इंटरेस्ट है उसको पे करने में जो है इनको थोड़ा पैसा जो है बाहर से मिल जाएगा। ये मल्टीपल्स अभी जो है मल्टीपल्स ये लेके आ रही है, और अपना अभी वो कंट्री का वीज़ा भी ये बेच रहे हैं, 20 लाख रुपए में जो है अपना गोल्डन वीज़ा बेच रहे हैं। उसके बाद देखोगे अब जो बैक फायर होगा, बैक फायर ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये चाहता है कि जो है रिटेलिएशन आए। चाइना चाइना तो रिटेलिएशन कर रहा है, लेकिन बहुत सारी कंट्री जो स्ट्रांग नहीं है वो रिटेलिएशन नहीं कर रही है। अब इन्फ्लेशन इससे बढ़ सकते हैं। इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा, अब ये इनके कंट्री में जब इंपोर्ट करेगा, वो इंपोर्ट करने के बाद जाके सारी कंट्रियों का जो है, सारी प्रोडक्ट का जो है प्राइस जो है इंक्रीज होगा। प्राइस इंक्रीज होगा तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो परचेस कम करेंगे, परचेस कम करेगा तो डिमांड कम हो जाएगा। और दूसरा बात क्या है, डिमांड कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, और लोगों की सैलरी तो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सैलरी बहुत कम टाइम बढ़ता है, चीज़ों के दाम बढ़ेगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको फिर क्या करेगा, फेड फेड फिर ये करेगा, रेट कट करेगा, रेट कट करेगा, फिर वो यहाँ पे इंटरेस्ट सस्ता हो जाएगा, फिर वहाँ से लोन उठाएगा, फिर वो मनी भी प्रिंट करेगा अमेरिका, फिर लोन भी उठाएगा। तो डेट कम करने के लिए एक जो है ग्लोबल स्लो डाउन लेके आने का चाल है अमेरिका का, कि वो ग्लोबल स्लो डाउन चाहता है। और ग्लोबल स्लो डाउन आने से क्या होगा, अभी ग्लोबल स्लो डाउन आने से एक है गोल्ड। ये देखो गोल्ड का प्राइस आप देख रहे हो कंटिन्यूसली हायर हाई लगाते हुए ऊपर की साइड में जा रहा है। गोल्ड ऐसे ऊपर नहीं जाता, गोल्ड ऊपर जाने का रीज़न यही होता है कि सारी इकोनॉमी में अनसर्टनिटी होता है। अनसर्टनिटी होने के बाद जाके गोल्ड में जो है ये सेफ इन्वेस्टमेंट है, इसकी तरफ आते हैं लोग, इसकी तरफ जो है बड़े बड़े जो पैसा, बड़े बड़े देश जो है इसको बाय करते हैं, फिर ऊपर लेके जाते हैं, क्योंकि सारा पैसा वो बेच के गोल्ड में लगाते हैं। अब गोल्ड में, अब देखो गोल्ड में कितना 2% का मूव आया आज ही। तो इसके आने के पीछे का रीज़न यही है कि ग्लोबल टेंशन, इकोनॉमिकल टेंशन चल रहा है सारी कंट्रियों में। अमेरिका सबको जो है टेंशन लगा रहा है। तो अमेरिका गोल्ड को क्यों ऊपर लेके जाना चाहता है, अमेरिका के पास 8,000 टन गोल्ड है। अगर गोल्ड का प्राइस अभी 3,300 है, अगर गोल्ड का प्राइस $15,000 होता है तो क्या हो जाएगा, गोल्ड के पास, अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि 8,000 टन उसी के पास गोल्ड है, और सबके पास 2,000 1,500 टन गोल्ड है। इंडिया के पास 850 टन गोल्ड है, चाइना के पास 2,200 टन गोल्ड है। तो उससे इंपैक्ट सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा अमेरिका को। और अमेरिका इसको क्या करेगा, फ्यूचर में इसका गोल्ड को यूज़ करके वो क्या करेगा, बॉन्ड इशू करेगा, गोल्ड को यूज़ करके बॉन्ड इशू करेगा गोल्ड के वैल्यू पे। तो उसको वहाँ अमेरिका में क्या है, इन्वेस्टमेंट आएगा। अब अमेरिका में इन्वेस्टमेंट आएगा, अमेरिका की इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के लिए अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प ने ये जो है टैरिफ का गेम खेल रहा है सबके साथ में। सबके साथ ये टैरिफ का गेम जो है डोनाल्ड ट्रम्प ने इसीलिए खेला ताकि उनकी इकोनॉमी बच सके, और जो है उनकी इकोनॉमी में गोल्ड रिसेट वो करने का, डॉलर रिसेट करने का ट्राई कर रहे हैं। और डॉलर की जो वैल्यू देखोगे, डॉलर की वैल्यू दिन दिन क्यों गिर रही है, क्योंकि सारी कंट्रियाँ जो है, सारी कंट्रियाँ बॉन्ड जो है अपनी बेच रही है, बॉन्ड बेच रही है। अब गोल्ड जो है, गोल्ड एक्यूमुलेट कर रही है, और अमेरिका से इन्वेस्टमेंट जो है सारी कंपनियां बैक कर रही है। तो इसीलिए क्या है, उनके बॉन्ड को कोई खरीद नहीं रहा, पैसा उनके पास नहीं आ रहा है। यही रीज़न जो है, जो
यही रीज़न है टैरिफ का और ये ट्रेड वॉर का। ट्रेड वॉर का रीज़न यही है कि अमेरिका को वो क्या करना चाहते हैं, अमेरिका में ट्रस्ट गेन करना चाहते हैं और वहाँ वहाँ की इकोनॉमी को जो वो फेवरेबल बनाना चाहते हैं, वहाँ की ग्रोथ को वो हाई करना चाहते हैं। तो सिंपल रीज़न यही है। अब देखोगे कि उनका अमेरिका का अभी हम सब देख सकते हैं कि पावर जो डोमिनेंस खत्म हो रहा है अमेरिका का, अभी पावर शिफ्ट हो रहा है चाइना रशिया के इधर। तो सिंपल लॉजिक है कि वो चाहते हैं अपना पावर रिगेन करना, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, वो टैरिफ का अभी गेम खेल रहे हैं। लेकिन ये बहुत लंबा टाइम तक नहीं चलेगा, क्योंकि लंबा टाइम तक चलेगा तो सारी कंट्री जो है वो रिटेलिएट करेगी और अमेरिका के पास जाके माल बेचना बंद कर देगी। उसका वहाँ पे ना इंपोर्ट करेगी ना एक्सपोर्ट करेगी, वो क्या अपने दूसरे पार्टनर ढूंढ लेंगे, दूसरे कंट्रियों के साथ वो ट्रेड करेंगे और उनके साथ वो अच्छा रिलेशन बनाएंगे। तो अगर आपको क्या करना है, आप फायदा कैसे उठा सकते हो, अगर आप ट्रेड करते हो तो गोल्ड पे आप गोल्ड को ट्रैक करते हो। गोल्ड जो है अभी आपको फेवरेबल सिचुएशन में दिखेगा, ये जो है आपको ब्रेकआउट होके ऊपर जाते हुए भी दिख सकता है, क्योंकि अमेरिका जो चाहता है गोल्ड जो है ऊपर जाए। अब बिटकॉइन में भी देखोगे तो बिटकॉइन में भी रैली आने का रीज़न यही है कि सारे जगह से पैसा निकल के अमेरिका के पास, अमेरिका जो है बिटकॉइन का पंप कर रहा है। क्यों कर रहा है, उसके पीछे का रीज़न यही है कि इनके पास सबसे ज़्यादा बिटकॉइन है अमेरिका के पास, और अमेरिका चाहता है कि उनके अभी एसिड्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाए, ताकि वो क्या कर सके, उनके उनके बॉन्ड इशू कर सकते हैं और दूसरे दूसरे देशों से या दूसरे इन्वेस्टर से वो पैसा गेन कर सके अपना जो है डेट को क्लियर करने के लिए। तो उनका जो इकोनॉमी अभी खतरे में है, आप देख सकते हो, तो खतरे की ये साइन है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए जो है वो अब नए नए टैक्टिक्स, नए नए स्टेटमेंट, अभी वो कह रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी डम इकोनॉमी है। तो अब क्या होता है, इकोनॉमी जो है इंडिया की सबसे बढ़िया है इकोनॉमी है, वर्ल्ड की टॉप 10 इकोनॉमी में आती है, ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट 7% है। तो अमेरिका जो है, अमेरिका चाहता है कि गोल्ड पूरे वर्ल्ड में स्लो डाउन आए और गोल्ड में रश आए, गोल्ड ऊपर जाए। तो ये उनकी टैक्टिक्स है। और जो है सारी कंपनी को जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट को कम करना चाहते हैं, और जो है अपना जो है इंपोर्ट को भी कम करना चाहता है, ताकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट में वहाँ पे, और जो है उन अमेरिका का ग्रोथ अच्छा हो। तो सिंपल रीज़न है कि अमेरिका का जो है भलाई चाहता है, बाकी पूरा देश का बुरा ही हो, बाकी पूरी दुनिया का बुरा होना, अमेरिका का भला हो। ये सिंपल स्ट्रेटजी है अमेरिका का, जिसका यूज़ करके वो पैसे जो अभी बना रहे हैं। तो गाइस, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।